अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक आपके घरों में खुशहाली और बरकतें अता फरमाए। आज कुछ मिरर्स मेरे पास दो रखे हुए थे, तो वो उनको यूटिलाइज़ करना था, तो मैंने कहा कि चलें आपके सामने शेयर करती हूँ। मेरे पास कुछ डो थी, सेरेमिक्स पाउडर डो मैंने बनाई हुई थी, तो डो मेरी वो सूख रही थी, तो मैंने उन डो को इस्तेमाल उसके छोटे छोटे से मैंने जैसे पत्थर होते हैं उसी शेप्स मैंने थोड़े थोड़े करके वो मैंने बना दिए। फिर उनको मैंने ड्राई करने के बाद उनके कुछ मैंने फ्लावर्स भी बना लिए और फिर इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे मैंने एक कार्डबोर्ड काट के और उसके ऊपर मैंने मिरर पे ग्लू लगा के उसके ऊपर मैंने मिरर लगाया है, शीशा लगाया, और उसके बाद मैं उस पर अब ये अप्लाई कर रही हूँ। छोटे छोटे सिरेमिक्स के मेरे पास था, वो डो थी, उसके मैंने छोटे छोटे पत्थर से बना लिए थे, ड्राई कर लिया था और उनको अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि एक शख्स था, वो किसी दरवेश के पास गया और वो कहने लगा कि जी मैं आपके पास रात रहना चाहता हूँ और आपसे कुछ नसीहत लेना चाहता हूँ। तो दरवेश ने कहा कि आप मेरे पास रात रहें और फिर आपसे बात करते हैं। वो साहब रात को दरवेश के पास रहे। सुबह तक दरवेश ने किसी किस्म की कोई भी बात ना की, तो वो सुबह को कहने लगे कि जी मुझे इजाज़त दें, मुझे आपसे कोई नसीहत चाहिए थी। दरवेश ने कहा कि आप नाश्ता करके जाएं, नाश्ते के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उन साहब ने सुबह को फिर नाश्ता भेजा, दरवेश ने नाश्ता भेजा उस बंदे को। नाश्ते में एक बहुत बड़ा तबाख या तश्तरी या इस तरह की, जैसे हमारे यहाँ अब ट्रे जैसे कहते हैं, बहुत बड़ी प्लेटर टाइप एक बहुत बड़ा था, वो भेजा और उसमें अनवाع अक़साम किस्म की नाश्ते की चीज़ें चुनी हुई थी। अनवाع अक़साम किस्म के नाश्ते की चीज़ें खाने पीने की थी। और उस ट्रे के एक साइड पे एक सूखी रोटी, जिसमें दाल या सब्ज़ी कुछ भी, कोई पुरानी सूखी रोटी, 1-2 दिन पुरानी रोटी भी लिपटी हुई रखी हुई थी। वो बंदा उसको देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या मतलब किस तरह का मुझे इन्होंने भेजा है खाना। बहरहाल वो और बाकी बेहतरीन खानों को देख के बड़ा खुश हुआ और उसने शुरू किया, खाना खाना शुरू किया, नाश्ता करना शुरू किया। अभी 2-3 लुक़मे उसने खाए होंगे, तो बाहर दरवाज़े, जिस कमरे में वो था, दरवाज़ा बाहर से नॉक हुआ। वो उठा, उसने देखा तो बाहर एक फ़कीर खड़ा था, भिखारी मांगने वाला। तो उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दे दो। वो बंदा वापस अंदर आया और उसने आके अपने उस तश्तरी की तरफ देखा जिसमें अनवाع अक़साम किस्म के खाने थे। उसने सोचा कि मैं इसमें से क्या दूँ, इसमें तो हर चीज़ ही बहुत मज़े की है और मेरी पसंद की है। उसने यूँ किया कि वो सूखी रोटी जिसमें सब्ज़ी या दाल जो कुछ भी था वो उठाई और उसने जाके फ़कीर को दे दी और वो फ़कीर उसे दुआएं देता हुआ चला गया। वो दोबारा अंदर आया और उसने बैठ के अपना नाश्ता शुरू कर दिया। नाश्ता जब वो कर चुका तो वो दरवेश फिर अंदर आए और उन्होंने कहा कि आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, ठीक तरीके से किया, खाया पिया ये वो। तो कहने लगा कि जी बस अब आप मुझे कोई नसीहत कर दें ताकि मैं यहाँ से रखते सफ़र बांधूँ। उन्होंने कहा कि अभी आप नाश्ता शुरू कर रहे थे तो आपके पास एक फ़कीर आया था, दरवाज़ा खटखटाया था और आपने उसे कुछ दिया था। कहने लगे कि जी जी बिल्कुल आया था, एक फ़कीर आया था और मैंने उसको कुछ दे दिया। तो उसने कहा कि ये आपके पास पूरी माशाल्लाह से तश्तरी भरी हुई थी और उसमें बहुत अनवाع अक़साम किस्म के खाने भी थे, तो इनमें से आपने अगर आप सारा भी दे देते तो आपको तो ये खाने के लिए आपके पास आया हुआ था, तो आपने उसमें से अल्लाह के नाम पे वो मांग रहा था, अल्लाह के नाम पे, तो आपने इसमें जो सबसे बुरा खाना था, जो सबसे बोसीदा जो चीज़ थी, रोटी या दाल या सब्ज़ी जो भी था, वो आपने उठा के उसे दे दी। तो क्या आप अल्लाह के लिए अपने इतने सारे हिस्से में से, इतने सारी खुराक में से, इतने सारे खाने में से वो तो अल्लाह के लिए मांग रहा था, तो क्या आपने ये उठा कर दे दिया? अगर आप ये सारा भी उठा के दे देते तो आपने अपने पैसों से तो ये चीज़ ली नहीं थी, आपको तो ये खिलाया जा रहा था, तो आप तो सब कुछ उठा के दे देते, अल्लाह के लिए वो मांग रहा था। तो वो उस आदमी ने ये बात सुनी तो उस आदमी के दिल पे बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हुआ। उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं बहुत अपनी इस हरकत पे नादिम और शर्मसार हूँ कि हमें जब अल्लाह के नाम पे मांगा जाता है तो हमें बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के
ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہستی ایسی ہے جس ہستی کے نام سے ہی پوری کائنات، پورا کرۂ ارض، پوری کہکشائیں، سب کچھ اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو جب میں نے یہ واقعہ سنا تھا تو میرے دل پہ اس نے بہت گہرا اثر کیا۔ اب جب بھی کوئی چیز دینے لگتی ہوں تو میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اپنی ہم بہترین چیز کو پیش کریں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہم سے جتنی وہ محبت کرتا ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے اتنی محبت، جبکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا جس کا حق اللہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کا، اپنے رب کا حق ادا کر سکیں۔ پچھلی ویڈیو سب کو بہت پسند آئی، بہت شکریہ، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔